ट्वेल्थ कॉमर्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्टनरशिप। ठीक है, तो अब हम ना पार्टनरशिप का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को एक्सप्लेन किया था। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी लिमिटेशन थी, जो भी सीमाएं थी, उसे पार्टनरशिप में दूर किया जाता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्टनरशिप जो रूप है, वह जो है पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप में जो होने वाली जो लिमिटेशन थी, जो कमियां थी, उनके कारण जो है पार्टनरशिप को डेवलप किया गया है। अब जो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप थी, उसमें किस तरह की प्रॉब्लम थी? लिमिटेड कैपिटल, यानी कि सीमित पूंजी। उसमें लिमिटेड कैपिटल थी, एक ही पार्टनर होता था, तो उसके पास लिमिटेड कैपिटल थी, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो वो कम ही पैसा बिजनेस में लगा सकता था। लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी, भाई एक पर्सन जो होता है उसमें मैनेजर एबिलिटी भी जो है लिमिटेड ही होती है। ठीक है, और ज़्यादा पर्सन होंगे उनमें ज़्यादा मैनेजर एबिलिटी होगी। लिमिटेड कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी की उसमें प्रॉब्लम थी, एक ही वन पर्सन था, वन पर्सन जो है अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसका बिजनेस जो है बंद हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं मीनिंग। ठीक है, तो मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग यहाँ से आपको करना है। ए पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स टू कैरी ऑन एज को ओनर्स एंड को ओनर्स ए बिजनेस एंड टू शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो पार्टनरशिप जो है दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों का एक संघ है, जो कि अपने बिजनेस को जारी रखता है, और उसमें जो है जो सहयोगी हैं वो काम करते हैं, और अपने प्रॉफिट एंड लॉस को भी जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, तो टू और मोर पर्सन में फॉर्म ए पार्टनरशिप बाय मेकिंग रिटन और ओरल एग्रीमेंट टू कैरी ए बिजनेस जॉइंटली एंड शेयर इट्स प्रोसीड्स। तो दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति पार्टनरशिप को बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट रिटन होता है या ओरल होता है। तो पहले उन्हें रिटन या ओरल एग्रीमेंट बनाना होता है, उसके बाद जो है वो अपनी पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन कुछ ऑथर्स की दी गई है, या आप देख लेना। इसमें एल एच है नहीं वाली कर लेना आप। द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु एग्री टू कैरी ऑन ए बिजनेस इन ए कॉमन विद ए व्यू टू प्राइवेट गेन इज पार्टनरशिप। तो निजी लाभ के लिए जो है जो पार्टनरशिप जो है पर्सन्स के बीच में होती है, उसे बिजनेस को अपने कैरी करने के लिए एग्री होते हैं, तो वो पार्टनरशिप होती है। एल एच एन ए वाली आप कर लेना। ठीक है, इसके बाद है आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हैं, पार्टनरशिप कैसी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें टू और मोर पर्सन्स। ठीक है, तो जो पार्टनरशिप होती है उसमें मिनिमम टू पर्सन्स होते हैं या उससे अधिक होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें वैसे जो है 20 होते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम टू है। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ ए कॉन्टैक्ट। ए पॉइंट है देयर मस्ट बी एट लीस्ट टू पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्टैक्ट टू फॉर्म पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को बनाने के लिए जो है कम से कम जो है टू पर्सन होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर टू पर्सन से कम होगा तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी। माइनर्स कैन नॉट फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म एज दे आर इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्टैक्ट बट कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ ए रनिंग फर्म। ठीक है, जो माइनर है उसको पार्टनर, माइनर यानी कि जिसकी एज कम होती है, ठीक है, अंडर 18, तो माइनर्स को जो है पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि उसे जो है कॉन्टैक्ट करने के लिए इनकॉम्पिटेंट यानी कि अयोग्य माना जाता है। किंतु उसे जो है चली हुई फर्म है उसमें जो है बेनिफिट के लिए उसे एडमिट किया जा सकता है, यानी कि जो माइनर होता है प्रॉफिट में हिस्सेदार होता है। सी पॉइंट है इफ दीज पीपल इंटेंड टू डू बैंकिंग बिजनेस द मैक्सिमम नंबर कैन बी 10, अदरवाइज 20 फॉर द अदर बिजनेस। यानी कि अगर जो पार्टनरशिप है, अगर वो बैंकिंग बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए जो है मैक्सिमम नंबर 10 होती है, और जो अदर बिजनेस है उनके लिए मैक्सिमम नंबर 20 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीमेंट। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्टैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। तो जो पार्टनरशिप का जो रिलेशन है वो कॉन्टैक्ट से स्टार्ट होता है, कॉन्टैक्ट के कारण उदय होता है। थ्रू ओरल एग्रीमेंट इज इवन एक्सेप्टेबल, बट इन प्रैक्टिस रिटन एग्रीमेंट इज मच मोर एडवाइजेबल एट डिस्प्यूट्स कैन बी रिजोल्व बेटर विद इट। तो पार्टनरशिप के लिए जो एग्रीमेंट है वो ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, यानी कि मौखिक एग्रीमेंट भी हो सकता है, रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन रिटन एग्रीमेंट को ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ
business is to make profit and distribute the same amongst partners. Any association initiated to do charity work is not partnership. ठीक है, तो यानी कि जो बिजनेस जो करने का जो ऑब्जेक्टिव है वह प्रॉफिट करना होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटना होना चाहिए। यानी कि बिजनेस का जो एम है, यानी कि आप प्रॉफिट अर्न, जो ऐसा कोई बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं किया जा रहा उसको पार्टनरशिप नहीं बोला जाएगा। एनी एसोसिएशन इंटाइटल टू डू चैरिटी वर्क इज नॉट ए पार्टनरशिप। अगर कोई जो एसोसिएशन है वह जो है दान वगैरह का वर्क करती है तो उसको पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, यानी जो पार्टनर होते हैं उनके बीच में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, मोस्टली द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म इज अनलिमिटेड। देयर पर्सनल properties can be disposed of to pay debts of the firm if required. The creditors can claim their dues from any one of the partner or from all them, मीनिंग पार्टनर्स आर लायबल इंडिविजुअली कलेक्टिवली। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीन्स ये है कि जो पार्टनर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी है, उनकी जो जिम्मेदारी है, उनका जो दायित्व है वो अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है। पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, अगर नीड होती है, आवश्यकता होती है, तो उसको भी जो है लोन को पे करने के लिए यूज किया जा सकता है। क्रेडिटर्स जो है किसी भी पार्टनर से जो है अपनी ड्यूज के लिए क्लेम कर सकता है, जो भी पार्टनर लायबल है। ठीक है, और वह है चाहे पार्टनर इंडिविजुअली हो या कलेक्टिवली हो। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्लाइड ऑथोरिटी। इम्प्लाइड ऑथोरिटी का मीन्स है गर्भित अधिकार यानी छिपे अधिकार। देयर इज अन इम्प्लाइड ऑथोरिटी दैट एनी वन पार्टनर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म स्टैंड्स बाउंड बाय द एक्ट ऑफ पार्टनर्स। यानी कि ये पार्टनर्स का एक अधिकार है कि जो है कोई भी पार्टनर जो है फर्म की ओर से काम कर सकता है, और वह जो है फर्म भी किसी पार्टनर के द्वारा किए कार्य के लिए बाध्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर और एनी वन ऑफ them एक्टिंग फॉर ऑल। thus every partner is principal as well as agent of the other partners and of the firm. Each partner is liable for acts performed by other partners. Each partner can bind other partners and the firm by his acts done in the ordinary course of business. म्यूचुअल एजेंसी का इसका मीन्स ये है कि जो पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो सभी पार्टनर्स के द्वारा किया जाता है या उनमें से किसी एक पार्टनर्स के द्वारा किया जाता है। इसमें जो पार्टनर होता है वह प्रिंसिपल यानी कि मालिक भी होता है और एजेंट भी होता है, दूसरे पार्टनर्स के एजेंट के रूप में भी वर्क कर सकता है। हर पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर्स के लिए जो है किए गए कार्य के लिए लायबल होता है। ठीक है, और जो है हर पार्टनर जो है अपने कार्य से दूसरे पार्टनर्स को या फर्म को बाध्य कर सकता है। नेक्स्ट है अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, अटमोस्ट गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है अत्यंत विश्वास। ईच पार्टनर इज सपोज टू एक्ट ऑनेस्टली एंड गिव प्रॉपर अकाउंट्स टू अदर पार्टनर्स। म्यूचुअल फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन वन अनदर इज द मेन स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टनरशिप। यानी कि जो हर पार्टनर है वह ईमानदारी से कार्य करता है, और ये उम्मीद की जाती है कि हर पार्टनर्स को अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए और दूसरे पार्टनर भी जो है उस पर विश्वास करते हैं। ठीक है, यही पार्टनरशिप की जो है मेन स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ज़्यादा तेज वीडियो होगी थोड़ी, हाँ, ये है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स यानी कि शेयर के ट्रांसफर पर प्रतिबंध। नो पार्टनर कैन सेल or transfer his share to anybody else without the consent of the other partner. By giving a notice for dissolution of the firm, a partner can show intention to discontinue as partner. यानी कि कोई भी पार्टनर जो है अपना जो शेयर है किसी को सेल नहीं कर सकता है, ना ट्रांसफर कर सकता है दूसरे पार्टनर्स की इच्छा के बिना।
ठीक है। तो यानी कि शेयर के ट्रांसफर पर जो है प्रतिबंध है। अगर एक पार्टनर जो है किसी को शेयर देना चाहता है तो उसे दूसरे पार्टनर्स की जो कंसेंट है वो जरूरी होती है। ठीक है। और वह फर्म के डिसोल्यूशन के लिए जो है नोटिस भी दे सकता है। ठीक है। उसके बाद है कंटिन्यूटी। ए पार्टनर कंटिन्यूज। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूटी। ए पार्टनरशिप कंटिन्यूज। A partnership continues up to the time that all the partner desire to continue it। यानी कि पार्टनरशिप जो है कंटिन्यू उस समय तक कंटिन्यू रहती है जब तक उसे पार्टनर कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है। लीगली ए फर्म डिसॉल्व्स ऑन द रिटायरमेंट, डेथ, बैंक्रप्सी, lunacy or disability of a partner, if not otherwise provided for in the partnership deed। यानी कि जो एक पार्टनरशिप फर्म है वो किसी पार्टनर एक पार्टनरशिप जो है किसी पार्टनर के रिटायर होने पर, डेथ होने पर, ठीक है, उसके रिटायरमेंट पर, डेथ पर, बैंक्रप्सी, दिवालिया होने पर, उसके पागल होने पर या अयोग्य होने पर जो है पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। और नहीं तो फिर पार्टनरशिप डीड में जिस तरह के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग फिर वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है। ओके, थैंक यू।